नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समधन को लालची बनाने में बेटी की माँ की गलती। समधन जी, उम्मीद और चाहत ये तो ऐसी चीज है जो कभी भी कम नहीं होती, बल्कि सामने वाले के लेन देन पर बढ़ती ही जाती है। आपने अपनी बेटी हमें दी, दुनिया का सबसे बड़ा दान किया। अब शादी में जितना देना था आपने वह दे दिया। अब बार बार उपहारों को देकर हमारी नीयत खराब मत कीजिए। हम भी बेटी वाले हैं। अब आप हमें इतना करती हैं तो हमें लगता है कहीं हम अपनी बेटी के लिए कम तो नहीं कर रहे। वीना जी अपनी समधन नीलम जी से कहती हैं। नीलम जी बोली, अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं। मेरे तो बस 2 ही बेटी हैं, तो अपनी इच्छाएं इन्हीं लोगों पर पूरी करूंगी। और किसी के लेने देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। यह तो मन की भावनाएं होती हैं जो हम अपनी तरफ से उपहारों को देकर व्यक्त करते हैं। आप इसे अन्यथा मत लीजिए। वीना जी बोली, नीलम जी बुरा मत मानिए, और कहीं ना कहीं संबंधियों को लालची बनाने में बेटियों की माँ की कुछ गलती होती है। हम अपनी सुविधानुसार हर बार उपहार देकर खुश कर देते हैं, पर सोचिए कहीं कभी किसी वजह से अगर आप उपहार ना दे पाई और मेरे मन में लालच जग गया तो आपके लिए मेरी वही भावनाएं बदल सकती हैं। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तो यह बात समझ गई, पता नहीं दूसरी समधन आपको कैसी मिलेगी। नीलम जी थोड़ी चिंता में आई, फिर बोली, ईश्वर करे मेरी दूसरी बेटी को भी आप जैसी सास मिले। आपकी यह बात तो सही है, पर मैं नहीं चाहती कि ससुराल में मेरी बेटी को कभी किसी चीज के लिए सुनना पड़े। वीना जी बोली, बहन जी अगर कहने वाली सास मिली तो आप कितना भी कर लो, वह कहेगी ही। मुझे ही देख लो, मेरी भी एक बेटी है, इतना करने के बाद भी मुझे सुनना ही पड़ता है। नीलम जी हंसकर बोली, ऐसा क्यों कह रही हैं वीना जी, कहना तो नहीं चाहिए, पर आपकी तरह मैं भी अपनी समधन को उत्सव हो या त्योहार हो उपहार देती थी। जब बहुत साल हो गए और बेटी विदेश चली गई तो हमने उपहारों का सिलसिला कम कर दिया। हमारी समधन को यह बात बहुत बुरी लगी और वह बात बात पर मेरी बेटी को ताने देने लगी। तब बेटी ने मुझसे कहा कि मेरी सास की इसमें कोई गलती नहीं, आपकी है। आपने शुरुआत में इतना किया कि उसे हर चीज की आदत लग गई। नीलम जी की बड़ी बेटी नैना का विवाह वीना जी के बेटे राहुल से हुआ था। शादी को 4 वर्ष हो गए। अब बेटी और दामाद नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में रहते हैं। नीलम जी ने सारी बात नैना को बताई। नैना बोली, मैं आपको पिछले साल से कह रही हूँ, अब आप वहाँ कुछ मत भेजिए। मम्मी को बहुत बुरा लगता है जब आप उपहार भेजती हैं और वह कुछ नहीं भेज पाती है। देखिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने आपको समझाया। पता नहीं नेहा का विवाह किस परिवार में हो और वह कैसे होंगे, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। मेरी सास की बातों को अन्यथा मत लीजिए। उन्होंने आपको समझाकर आपको यह सारी बातें बोली, क्योंकि मेरी नंद के परिवार वालों से इन्हीं सब बातों के कारण रिश्तों में खटास आ गई थी। करीब 2 साल बाद नीलम जी ने नेहा दूसरी बेटी की शादी विकास से की। शुरू में बहुत अच्छा लगा। नीलम जी अपनी आदत अनुसार उसके घर भी हर तीज त्योहार पर उपहार देती थी, परंतु उनके घर से नीलम जी के घर पर कभी कुछ नहीं आता, बल्कि कुछ भी उत्सव हो पहले ही वह अपनी ख्वाहिशों की डिमांड नीलम जी के पास रख देती थी, जिसे नीलम जी थोड़ी असहज महसूस करती थी। दूसरे साल का तीज का त्योहार था। नीलम जी नेहा से बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं उतना बाजार नहीं जा पाती हूँ, तो मैं तुम दोनों के अकाउंट में पैसे डाल देती हूँ, अपनी मर्जी से सारी सामग्री ले लेना। नेहा बोली, हाँ माँ, यही अच्छा रहेगा, बेकार में आप परेशान हो जाती हो। तीज के दिन नीलम जी ने नैना और नेहा की सास दोनों को शुभकामनाएं दी। छोटी समधन बोली, बहन जी अच्छा हुआ हमने सारी सामग्री अपनी बेटी के लिए खरीद ली, वरना आपके भरोसे रहते तो हमारी जग हसाई हो जाती। पिछले 2 साल से आप अपनी बेटी के साथ इसके लिए उपहार भेजती थी और इस साल आपने कुछ भेजा ही नहीं। आखिरी समय पर हमें सारी खरीदारी करनी पड़ी। नीलम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से उनसे माफ़ी मांगी और बोली, बहन जी अब हमारी भी उम्र हो चली है, इसीलिए बच्चों को पैसे दे देती हूँ कि वह अपने अनुसार अपनी खरीदारी कर लें। मुझे यह मालूम नहीं था कि आप मेरे ही भेजे गए उपहार में से काम चलाती थी। ऐसा ना हो कि उसे पसंद नहीं आता हो और बाद में उसकी सास
उसके साथ मुझे भी बातें सुनाती होगी। उस रोज नीलम जी को अपनी बड़ी समधन की बात याद आई और उन्हें एहसास हुआ कि सच में यह नई समधन तो लालची मिल गई, पर समधन को लालची बनाने में कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। रात में नीलम जी ने अपने पति मनोहर बाबू को सारी घटना सुनाई। वह बोले, इसमें गलती उनकी नहीं, हमने ही कुछ ज्यादा किया और उन्हें आदत लग गई। यह तो मनुष्य का स्वभाव होता है। अगर कोई बार बार उपहार दे रहा है तो सामने वाले को उम्मीद जग जाती है। सामने वालों के साथ हम भी उतने ही दोषी हैं। नीलम जी बोली, बड़ी समधन ने मुझे चेतावनी दी थी पर मैं नहीं समझी। सही है, जब इंसान के हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिश्तेदार सब एक जैसे होंगे। अब गलती की हूं तो उसे सुधारना भी पड़ेगा ही। अब यह उपहारों का सिलसिला मुझे कम करना होगा, वरना बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आगे चलकर नीलम जी ने उपहारों का लेन देन धीरे धीरे कम कर दिया। जहां जो पूजा पाठ, जन्मदिन, छोटे उत्सवों में सबको न्योता देती थी, अब शादी ब्याह में ही आना जाना करती हैं। बेटी को पैसे दे देती है तो वह अपने उपहार ले लेती है। बेटी दामाद का आना जाना लगा रहता है। यही बहुत है। दोस्तों, यह कहना गलत ना होगा कि अगर लड़के के माता पिता कभी लोभ करते हैं तो इसमें सामने वालों की भी कहीं ना कहीं गलती जरूर है। जैसे लड़की वाले शुरुआत में लड़के वालों को खुश करने के चक्कर में खूब लेन देन करते हैं। बाद में जब परेशानी बढ़ जाती है तब उन्हें समझ आता है कि चूक कहाँ हो रही थी। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।